ऐसे कॉलेज की क्लास जो चल रही है छत पर लगे एक टेंट। सर्दी हो या गर्मी, धूप पड़े या बारिश, पढ़ना है तो बैठो, वरना खुदा हाफिज। उस पे नीचे बैठना पड़ता है और मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें कमरे में जगह दी जाए। तहसील के अकेले कॉलेज में पढ़ने वाली 2100 तालबात के लिए हैं सिर्फ 8 क्लासरूम। 800 बच्चियां तो डेस्क पर बैठ जाती हैं, बाकी 1300 को नसीब होती है जमीन की खाक। लाइब्रेरी साइंस की क्लास में 380 तालबात नीचे बैठकर लेक्चर सुनती हैं। उस्ताद क्या कह रहा है, पीछे वालियों को तो आवाज ही नहीं आती। बीमार होने के बाद हमें तो कोई पढ़ाई से नहीं मिल रहा है, पीरियड फ्री करने पड़ते हैं, तो इससे हमारा लॉस होता है पढ़ाई का। क्या करें, हम कहाँ जाएं? हमारे लिए कुछ हो रहा है इस कॉलेज में? सिर्फ यही नहीं, इस कॉलेज का एक और मसला है उस्तादों की कमी। बच्चियां कई मजमून पढ़ने के लिए प्राइवेट उस्ताद बुलवाती हैं, जिनकी तनख्वाह दी जाती है अपनी जेब से। कॉलेज में 8 प्राइवेट उस्ताद सिर्फ 4000 रुपए महीना लेकर बच्चियों को पढ़ा रहे हैं। कुछ बातें शायद खबर कहलाने की मुस्तहक न हो, इसके बावजूद जंगल की आग की तरह फैलती है, लेकिन उन पर यकीन करना या ना करना ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। देखते हैं आधी रात तक की कुछ। भारत में मोनालिसा के साथ होने वाले सलूक ने पाकिस्तानी अदाकाराओं के सर पर खतरे की घंटी बजा दी है। इसीलिए तो दिलकश मुस्कुराहट की मालिक रेशम के सर से उतर गया है भारतीय फिल्मों का भूत। भारत में मोनालिसा के साथ जो कुछ हुआ उसे देखकर रेशम ने लगाया है कानों को हाथ और तौबा कर ली है भारतीय फिल्म में काम करने से। रेशम को हुई थी को प्रोडक्शन में बनने वाली एक फिल्म में काम की ऑफर। रेशम के तो पांव जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। ऑफर का मिलना था कि रेशम ने टाटा किया पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को और उनके ख्वाबों में बसा था बस बॉलीवुड। मगर उन्हें होश आ गया मोनालिसा की फिल्म कजरारे का हाल देखकर। भारतीयों ने कजरारे की पब्लिसिटी तक करना गवारा न किया। फिर क्या होना था, फिल्म हुई सुपर फ्लॉप और मोनालिसा की मुस्कुराहट बदल गई उदासी में। इस झटके से मोनालिसा के दिमाग तो ठिकाने पर आए ही, साथ ही रेशम भी हो गई मोहताज और उन्होंने कहा है हम अपने घर पर ही भले। फिल्मों में सच्चाई और नेकी का राग पाट देने वाले अंदर से कितने खोखले हो सकते हैं, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं भारतीय फिल्म बॉडीगार्ड के सेट पर होने वाले जुल्म से। आसान नहीं होता, बल्कि बड़ा ही मुश्किल होता है। अगर तुम सही हो तो सही जवाब देना बड़ा ही आसान होता है। अजीब इत्तेफाक है, क्या मुलाकात है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री बनी हुई है इन दिनों ऊंची दुकान फीका पकवान। फिल्म बॉडीगार्ड के हीरो सलमान खान और हीरोइन करीना कपूर तो चंद मिनट की शूटिंग करके थकावट का रोना रोते नजर आते हैं, मगर किसी को ख्याल न था जूनियर स्टाफ की परेशानी का, जो 2-4 नहीं हर रोज 12 घंटे से ज्यादा काम पर मजबूर था। मगर मजदूरों के हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीम को आखिर होश आ ही गया और उन्होंने मारा छापा फिल्म स्टूडियो पर। इस अचानक कार्रवाई से फिल्म के करता धरता हड़बड़ा गए और उन्हें शूटिंग रोकना पड़ी, जिससे जूनियर स्टाफ की जान में जान आई और उन्हें भी 2 पल आराम के मिल गए। रुकने लगा हूँ, ऐसा तो नहीं था जैसा हो गया हूँ। यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक। आप भी बन जाइए आधी रात तक के अवामी नुमाइंदे और सबको बताइए अवामी मसाइल। अपनी मुश्किलें हमारे साथ शेयर करें, हमें कॉल करें। हमारा फोन नंबर है 0213580383। आधी रात तक में एक बार फिर खुशामदीद। आधी रात तक में अब वक्त हुआ है आपसे बराह रास्त बात करने का। फोन उठाइए और बन जाइए आधी रात तक का अवामी नुमाइंदा। हमारा नंबर है 0213580383। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ कौन है लाइन पर और कहां से? इकबाल बात कर रहा हूँ जी, गुलशन ट्राकी से। जी जी इकबाल साहब बताइए, आप हमें अपना मसला हमसे शेयर करें, क्या मसला है? जी मैं महंगाई के हवाले से साहब आपसे बात करना चाहूँगा। आज का जो सबसे अहम मसला है,
हाँ बताइए, क्या आप महंगाई के हवाले से कहना चाहते हैं? ये भाई गरीब आदमी की जिंदगी अजीरन हो गई है। 200 रुपए किलो ऑयल है, कौन आदमी खरीदेगा जाके 200 रुपए किलो ऑयल? जिस आदमी की मजदूरी बेचारे की 150 रुपए रोजाना की, कैसे वो खरीदेगा जाके? अच्छा, तो रोजमर्रा के इस्तेमाल की जो दूसरी अशिया हैं उनकी कीमतों के बारे में आपका क्या कहना है? जी जनाब, सब्जियां ले लें आप, जो गरीब आदमी बेचारा सब्जी पे गुजारा करता है। 110 रुपए किलो भिंडी है, 40 रुपए किलो प्याज है, 70 रुपए किलो टमाटर है। आदमी क्या खाएगा जरा बताएं मुझे। और उसके बाद चीनी आप देख लें, जो बेचारे हर चीज के अंदर डलती, छोटे बच्चे बेचारे चीनी के अलावा क्या खा सकते हैं? और दूध तो सिर्फ उनको रंग दिखाने के लिए रह गया, घर में लाने के लिए। इकबाल साहब, ये बताइए कि जब इस तरह की अशिया की कीमतें बढ़ती हैं तो क्या आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ये तमाम चीजें खाना छोड़ देते हैं? सर छोड़ते हैं क्या, कम तो कर सकते हैं, पेट अपना तो काट सकते हैं, बच्चों का तो नहीं काट सकते हम पेट। ये जो साले ऊंचे ऊंचे महलों में रहते हैं, इनको तो देखें आप, इनकी लंबी लंबी गाड़ियां, इनके बड़े बड़े वुज़रा की टीमें, और इनके महलों के अंदर रहने वाले इनके खर्चे देकर गरीब आदमी को कौन पूछता है बेचारे को? अच्छा, ये बताइए कि आपने इस हवाले से कभी कोई बाकायदा शिकायत की है किसी ऑफिस में जाके? जी जनाब, शिकायत तो क्यों नहीं करते हैं हम तो जनाब। जो भी जिस जगह पे भी, जिस सतह पे भी मौका मिलता है, मैं एक टीचर हूँ, 10 से 12 हज़ार मेरी सैलरी है, 5 बच्चे हैं, तो टीचर के नुक्ता नजर से भी हर सतह पे जहाँ भी मौका मिलता है बात करने की कोशिश की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब, हमें अपने मसाइल बताने का। हमारी कोशिश है कि आधी रात तक में आपके मसाइल हल हो सके। अब वक्त हुआ है आधी रात तक की मस्ती का। पुराने वक्तों में तो बादशाहों का मजाक उड़ाने का कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन देसी गर्ल ने भरी महफिल में बॉलीवुड के किंग खान का मजाक उड़ाकर शाहरुख खान को गुस्से में चीखने चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। जब भी मुझे मौका मिलता है आपको एंटरटेन करने का, हंसाने का। देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा अपनी अदाओं की बिजली गिराकर कई बार लोगों को मदहोश कर चुकी हैं। प्रियंका ने एक बार फिर जी सिने अवार्ड मेला लूट लिया, मगर यहाँ उन्होंने अपने हुस्न के जलवे नहीं दिखाए, कौन है, बल्कि चैलेंज किया बॉलीवुड के खान हीरोज को। प्रियंका ने दबंग के चुलबुल पांडे की नकल ऐसी उतारी कि हंस हंस कर लोगों के पेट में दर्द हो गया। इस मौके पर अरबाज खान की हालत भी देखने के काबिल थी। सब कंफ्यूज हो जाएंगे, सांस कहाँ से ले सलमान के बाद बारी आई शाहरुख। प्रियंका ने किंग खान को भी नहीं छोड़ा और माई नेम इज खान के डायलॉग उसी अंदाज में बोलकर सबको हैरान कर दिया। मगर ये बात कुछ पसंद न आई शाहरुख खान को और उन्होंने गुस्से में चीखना शुरू कर दिया कि हमारी फिल्म का मजाक बनाया जा रहा है। ये सुनना था कि हॉल में खामोशी छा गई। जल्द ही खान साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ये कहकर पेंतरा बदला कि घबराएं नहीं, वो मजाक कर रहे थे। गुड लुक जो है मेरी वजह से, वो इसलिए कि जब भी ये मेरे साथ खड़ा होता है तो गुड लुकिंग ही लगता है। हो गई है आधी रात और वक्त खत्म हुआ आधी रात तक का, लेकिन आधी रात तक की कहानियां जारी रहेंगी। देखते रहिए अनदेखी, अनसुनी और अनकही कहानियां आधी रात तक। फीडबैक के लिए ईमेल करें art@expressnews.tv पर। मैं हूं इनाम हसन और मैं हूं महबश सिद्दीक। खुदा हाफिज।